SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर 2022-23 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी जानकारी इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। SBI ने जारी कर दिया है, आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 22 सितंबर 2022 से और आवेदन करने की लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2022, यानी 12 अक्टूबर 2022 से पहले आप सभी लोगों को SBI PO के लिए आवेदन कर देना है। ठीक है। सबसे पहले टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, तो टेंटेटिव शेड्यूल ही देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका 17, 18, 19, 20 दिसंबर 2022 को होगा, यानी अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, पूरा महीना आपके पास है, नवंबर में है और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी अच्छा टाइम दिया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप अच्छे से उसको मैनेज करके प्रिपरेशन कर सकते हो। फेज़ 2 जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो होगा जनवरी 2023 में या फिर फरवरी 2023 में, और फेज़ 3 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस होगा जो होगा फरवरी 2023 या फिर मार्च 2023, और आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा मार्च 2023 में। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है टोटल 1673, 1600 वैकेंसी है। जी हाँ, हर साल 2000 जैसी आती है, इस साल थोड़ी कम आई है। अगर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी तो 648 है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी 160 है, OBC यानी उनकी वैकेंसी 464 है, ST यानी 131 है और SC की वैकेंसी 270 है। तो टोटल वैकेंसी इस प्रकार से 1673 बन जाती है, जो इस साल की वैकेंसी है। बट समय काफ़ी ज़्यादा दिया है, तो आप अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सबसे पहला पॉइंट, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 के अनुसार। स्टेटमेंट लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से आप स्नातक हो चल जाएगा, आप आवेदन कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है उनसे होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष कोई भी इक्विवेलेंट आपके पास ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्य है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। या फिर जो फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं उनके ग्रेजुएशन के, वो लोग ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके लिए एक कंडीशन है कि अगर यदि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उनको प्रूफ देना रहेगा कि उन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है 31 दिसंबर 2022 से पहले। यानी कहने का तात्पर्य इतना है कि अभी आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रखा हो या देने वाले हो या कुछ भी हो, तो आप आवेदन तो दे सकते हो, बट अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको ये प्रूफ देना होगा कि 31 दिसंबर 2022 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आवेदन किया होगा तो भी खारिज हो जाएगा, उस टाइम पे आपको डीसिलेक्ट किया जाएगा अगर आपका रिज़ल्ट जो भी है वो 31 दिसंबर 2022 के बाद का होगा तो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया, तो जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो आपके चाहे पास पॉइंटर्स हो चाहे आप टॉपर हो, आप आवेदन कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट रहता है कि BA वाले MA वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो कोई भी आवेदन कर सकता है। आपके पास केवल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 2 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो। एजुकेशन में गैप हो, बाद में क्लियर किया हो तो भी चल जाएगा। दूसरा, अगर काफ़ी सारी बैकलॉग हो आपके ग्रेजुएशन के दौरान, फिर आपने उसको क्लियर किया हो तो भी चल जाएगा। अंततः आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। नेक्स्ट है एज लिमिट का क्राइटेरिया। तो एज लिमिट यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2022 के अनुसार गिना जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज दिखाया है क्योंकि आपको फॉर्म फिल करते समय परसेंटेज डालना है। अगर आप अपीयर्ड कैंडिडेट हो तो आपको परसेंटेज डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। आप अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट हो तो आपको परसेंटेज डालना रहेगा। ठीक है। तो ये जस्ट मेंशन क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है, परसेंटेज क्राइटेरिया कोई नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर आवेदन कर सकते हैं।
एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 के अनुसार आपके मिनिमम 21 साल होने चाहिए या फिर मैक्सिमम 30 इयर्स होने चाहिए। अगर बर्थ डेट के हिसाब से बात करें तो कैंडिडेट का बॉर्न 1 अप्रैल 2001 पे हो चुका होना चाहिए या फिर उससे पहले हुआ होना चाहिए। एक दिन भी उसके बाद वाला नहीं चलेगा, यानी 2 अप्रैल भी इनवैलिड रहेगा 2001 का। और कैंडिडेट 2 अप्रैल 1992 डेट पे या फिर उसके बाद बॉर्न हुआ होना चाहिए या फिर उससे पहले का एक दिन भी नहीं चलेगा, यानी 1 अप्रैल 1992 पे भी कैंडिडेट बॉर्न हुआ है तो भी वो एलिजिबल नहीं है। 2 अप्रैल 1992 एंड ऑनवर्ड्स टिल 1 अप्रैल 2001 तक। कुछ कैटेगरी कम्युनिटी वालों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अपर एज लिमिट में, जिनका 30 इयर्स पे आपको प्लस मिल जाएगा। यानी SC/ST कम्युनिटी वाले को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो लोग 35 साल तक आवेदन दे सकते हैं। OBC जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के साथ आते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी वो लोग 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, उसमें SC/ST कैटेगरी वालों को 15 ईयर्स का, OBC कैटेगरी वालों को 13 इयर्स का और PWBD कैटेगरी जनरल EWS वालों को 10 साल का। ये एक्स सर्विसमैन और अदर जो कैटेगरी है, अगर आप इसमें रिलाई करते हो तो आपको 5 साल का एज रिडक्शन मिलता है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिंपली कहूँ तो ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में आप आवेदन कर सकते हो। साथ साथ आपका एज लिमिट 21 साल से लेकर 30 साल तक होना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2022, तो आप SBI PO के लिए आवेदन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज़ में होता है। फेज़ 1 होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 होता है मेन एग्जामिनेशन और फेज़ 3 होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, यानी उसमें होगा आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। 100 मार्क का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिला के 100 मार्क्स होंगे और कुल मिला के 1 घंटा आपको दिया जाएगा। ये कहने के लिए है क्योंकि आपके सेक्शन वाइज 20 मिनट ही आपको मिलेंगे, यानी आपको इंग्लिश सेक्शन 20 मिनट में ख़त्म कर देना होगा। अगर आपका इंग्लिश सेक्शन में टाइम बच जाता है तो आप ना तो दूसरे सेक्शन में उस बचे हुए टाइम को कैरी कर सकते हो और ना ही दूसरे सेक्शन से आप टाइम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बोरो कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको सेक्शन वाइज 20 मिनट ही मिलेंगे, यानी उस 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करने हैं, वो वाली 20 मिनट में आपको मैथ्स के 35 क्वेश्चन करने हैं और वो वाले 20 मिनट में आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करने हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन नहीं करना है, यानी जो इंग्लिश का मिनिमम कट ऑफ मेंटेन करना रहता है, मैथ्स का मिनिमम कट ऑफ मेंटेन करना रहता है या रीजनिंग का मिनिमम कट ऑफ मेंटेन करना रहता है, वो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल 100 में से जो कट ऑफ बनेगी उसी को कट करना रहेगा, बाकी आपको सेक्शनल कट ऑफ की टेंशन लेनी नहीं है। दूसरी जो एग्ज़ाम होती है फेज़ 2, उसको बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों होता है। साथ ही होता है जैसे ही ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म होगा आपका डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर 200 मार्क का रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स का रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी 5 सब्जेक्ट रह जाते हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में सब्जेक्ट आता है, 40 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क उसके 50 बनते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन 1.5 मार्क 2 मार्क के रहेंगे। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको 50 मिनट का समय मिल जाता है, यानी डेफिनेटली आपको कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तभी आपको समय ज़्यादा दिया जा रहा है। सेकंड सेक्शन है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ये मैथ्स का ही पार्ट है, जहाँ पे 30 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहते हैं और ड्यूरेशन आपको मिलेगा 45 मिनट्स का, यानी 45 मिनट्स में आपको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर देना रहेगा। पिछले साल तक शायद यहाँ पे 35 क्वेश्चन आ रहे थे, इस साल इन्होंने 30 कर दिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और काफ़ी यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क के या 1.5 मार्क के रहेंगे। थर्ड है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, जहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क मैक्सिमम रहेंगे, यानी यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन 1.5-2 मार्क के हो सकते हैं और 45 मिनट्स का इसके लिए समय रहेगा। 45 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा समय है 50 क्वेश्चन के लिए, बट स्टिल क्वेश्चन काफ़ी क्वालिटेटिव हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर देना रहेगा।
नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स का समय, पर्टिकुलर ये सेक्शनल टाइमिंग जो दिया है उसी टाइमिंग के दौरान आपको वो सेक्शन खत्म करना रहेगा। टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के 155 बन जाएंगे, 200 मार्क का पेपर मार्क्स टोटल रहेंगे और 3 घंटे का कहने के लिए समय है, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही ये 3 घंटे खत्म होंगे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर एक्टिव हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक ऐसे और एक लेटर टाइप करना रहेगा कीबोर्ड की मदद से। 2 क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे, मतलब आपको क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, आपको उसमें से चॉइस करना है किसी भी एक विषय पे लेटर लिखना, किसी भी एक विषय पे ऐसे लिखना यानी टाइप करना। ये कंप्यूटर में टाइप करना रहेगा कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों क्वेश्चन का 50 मार्क्स टोटल रहेगा। 30 मिनट्स का इसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपका मेन एग्जामिनेशन होगा वो 250 मार्क का होगा और 3 घंटे ऑब्जेक्टिव के आधा घंटा डिस्क्रिप्टिव का टोटल 3.5 घंटे का पेपर रहेगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में आपका सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन नहीं करना है, आपको ओवरऑल कट ऑफ ही मेंटेन करना है। क्वेश्चन सेक्शन ये ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा जो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तो ही मेन एग्जामिनेशन में जाओगे और मेन एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तो ही आप फेज़ 3 के लिए जाओगे यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट, जहाँ पे आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा 20 मार्क का और इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क का। टोटल आपका ये फेज़ रहेगा 50 मार्क्स का, जहाँ पे आपको ये फेज़ भी क्लियर करना बन जाता है। और फाइनल सिलेक्शन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो आपको मेन एग्जामिनेशन में जाने के लिए हॉल टिकट के समान है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका मेन एग्जामिनेशन स्कोर और फेज़ 3 का स्कोर के बेस्ड ऑन ही होगा। तो मेन एग्जामिनेशन का स्कोर जो 250 मार्क्स का है वो कन्वर्ट किया जाएगा 75 मार्क्स में से, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का जो 50 मार्क्स का स्कोर है वो कन्वर्ट किया जाएगा 25 मार्क में से। तो 70 + 25 आपका हो जाएगा 100 मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक विजिट करके आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सिलेबस के PDF और सिलेबस के वीडियो की लिंक भी शेयर कर दी है, तो आप सिलेबस का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो मेरे ख्याल से आपको फाइनल सिलेक्शन के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इमोल्यूमेंट्स यानी आपकी सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपका 41,960 से शुरू होगा और 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स के साथ मिल जाएगा ये। और आप यानी बेसिक 36,000 है, बट 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ 41,960 रुपीज़ आपका बन जाता है। और इसमें आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, लीज रेंटल मिलेगा, CCA मिलेगा, मेडिकल मिलेगा और अदर अलाउंसेस एंड परक्विजिट मिलेंगे। तो आपका ग्रॉस सैलरी तकरीबन 70,000 प्रति महीना या फिर 80,000 प्रति महीना बन जाएगा। जो आप सैलरी स्लिप का भी वीडियो देख सकते हो, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सैलरी स्लिप का भी वीडियो ज़रूर देख लेना। आवेदन देने की कुछ फ़ी होती है, तो आवेदन देने की फ़ी है आपकी 750 रुपीज़, जहाँ पे जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ पे करना है और SC ST PWD यानी BD यानी दिव्यांगजन कैंडिडेट को कोई फ़ी पे नहीं करनी, उनके लिए फ्री में ये फॉर्म है। नेक्स्ट है नंबर चांसेस। ये हाँ, ये आपको ज़्यादा समझना है। बाकी कोई एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड नहीं होता, बट इस एग्ज़ाम में SBI PO की एग्ज़ाम में नंबर ऑफ चांसेस लिमिटेड है। यानी अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप केवल 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप जनरल PWDB कैंडिडेट है, EWS PWDB कैंडिडेट है तो आप 7 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। OBC या फिर OBC PWBD कैंडिडेट है तो 7 बार, और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसेबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिन लोगों ने मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट खत्म कर दिए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2010, यानी 2010 से आपको कैलकुलेशन करनी है। अपीयरिंग इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद अगर आप बाहर निकल गए हो सिलेक्शन प्रोसीजर से तो आपका काउंट माना नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस। सो आपने अगर
4 बार मेन एग्जामिनेशन दी है और आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 5वीं बार आप नहीं दे पाओगे। इन शॉर्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने से आपका काउंट नहीं होगा। मेन एग्जामिनेशन जो आप मेन एग्जामिनेशन दोगे उसी को काउंट किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे जिस साल में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुई है, यानी तकरीबन एसबीआई ने प्रिलिमिनरी इंट्रोड्यूस की थी 15 या फिर 2016 में आई थिंक, तो 16 से पहले या फिर 15 से पहले प्रिलिमिनरी नहीं थी, तो वहाँ पे तो एक ही एग्ज़ाम थी, तो डेफिनेटली वो आपको काउंट करना है। बट जहाँ से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुई है तो आपको प्रीलिम्स नहीं बट मेंस का ही काउंट में लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अटेम्प्ट नंबर ऑफ चांसेस वाला क्लियर हो गया होगा। ये देख लीजिएगा एक बार हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे लिखा है इसी फॉर्मेट में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है, खुद ही लिखना है और अपलोड करना है। जो लोग कोई भी पिछली एग्ज़ाम वाला अपलोड कर दोगे बिना देखे, ऐसा मत करना गलती, आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। सो ये थी पूरी जानकारी एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, और कल से आवेदन शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ 22 सितंबर 2022 को, यानी आज से आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, या फिर ये जो आप लिंक देख सकते हो ना, ये आवेदन करने की लिंक है। आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और ऐसी और जानकारी मिलते रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।